नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी लिमिटेड की। 63 रुपीज का स्टॉक हो चुका है। 50 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। क्वार्टर टू के रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पर चार्ट पैटर्न में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। लॉन्गर पीरियड के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, बहुत अच्छी खबरें आ चुकी हैं आईडीएफसी में। और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का एक बड़ा भारी टारगेट भी आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में कि मोतीलाल ओसवाल की खरीदारी को लेकर क्या राय है, कितना टारगेट है उनका शॉर्ट टर्म के लिए, कितना टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए। चार्ट पैटर्न में अगर आप देखो तो आरएसआई आपका बिल्कुल स्ट्रांगली बुल रन में है, तो क्या इसका मतलब है खरीदारी आपको करनी चाहिए या नहीं, कहां पर खरीदारी करनी है, कितना टारगेट रखना है, कितने समय के लिए होल्ड करना है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीएफसी की तो एक बेहतरीन बैंक है। क्वार्टर टू का रिजल्ट आया और उसके बाद देखिए 10% की बेहतरीन रैली यहां पर आई है। सबसे पहले क्वार्टर टू के रिजल्ट पर नजर डालते हैं तो देखो मार्च 2019 से लेकर के 75 करोड़ के रेवेन्यू से बढ़ करके 140 करोड़ तक पहुंच गई ये कंपनी, यानी कि बहुत बढ़िया स्टीप ग्रोथ है यहाँ पे। और इसी ग्रोथ के ऊपर आपको पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। यही नहीं, अगर आप बात करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, 87 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और 2 सालों में 21 करोड़ के लॉस से 87 करोड़ के पॉजिटिव प्रॉफिट तक पहुंचना बहुत गजब की बात हो जाती है। साथ में यही नहीं, आप मार्जिन की बात करो 64% का मार्जिन है। बैंकिंग सेक्टर में मार्जिन अच्छा रहता है, बट इतना अच्छा मार्जिन किसी छोटे बैंक का होना बहुत गजब की बात हो जाती है। फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्टेबल है, कैश फ्लो काफी अच्छा है, एनपीए काफी कंट्रोल्ड एनपीए है इस कंपनी की अगर बात करें तो। और इसी वजह से फाइनेंशियल्स को देखते हुए लगता है कि यहाँ पर खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। कंपनी ने इस बार 262 करोड़ का पॉजिटिव प्रॉफिट दिया है और लास्ट टाइम लॉस था यहाँ पे अगर आप देखो 410 करोड़ के आसपास का। कंपनीज जो छोटी कंपनीज होती है उसमें ये टेंडेंसी होती है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर आप बहुत ज्यादा कमेंट्री नहीं कर सकते हो। रीजन बीइंग कि ऐसा होगा कि इस बार 261 करोड़ का प्रॉफिट है, अगली बार हो सकता है लॉस आ जाए, अगली बार हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, आप देख लोगे इसके नंबर में, तो आपको ये टेंडेंसी साफ तौर पर मिलेगी। जब से आपका लॉकडाउन वगैरह का सिनेरियो स्टार्ट हुआ है तब से ही कंपनी ने लॉस प्रॉफिट के बीच में वोलेटिलिटी रखी है अपनी, और ये होता भी है किसी भी छोटी कंपनी में, छोटे बैंक में अगर आप बात करो तो इस तरह के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। बट आईडीएफसी की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत गजब की है। आप देखोगे तो रेवेन्यू के टर्म्स में बहुत अच्छी ग्रोथ है और मार्जिन के ऊपर आपको यहाँ पर बेटिंग करनी चाहिए। मार्जिन का मतलब क्या है, तो 1 रुपए पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है वो मार्जिन होता है। और अगर 64% का मार्जिन है तो आप खुद सोच के देखो कि कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है यहाँ पे, ठीक है। यही नहीं, अगर आप बात करो शेयर होल्डिंग की तो कंपनी ने देखो यहाँ पर एफआईआई ने सितंबर क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है। लगातार 24-25% की शेयर होल्डिंग अगर किसी कंपनी में, किसी बैंक में एफआईआई के हाथ में है, दैट मींस कि कंपनी में बहुत बेहतरीन ग्रोथ की संभावना है यहाँ पे। आपको ये बात मानना पड़ेगा कि एफआईआई है बेटर इंफॉर्मेशन, एफआईआई है बेटर एनालिस्ट एंड स्टिल दे आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इनटू आईडीएफसी बैंक। तो यहाँ पर साफ तौर पर बैंक ये कंपनी बहुत गजब की है यहाँ पे, ठीक है। एफआईआई एफपीआई की इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा रिडक्शन किया था। अब एक चीज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जितना यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर एफआईआई ने किया है उतना ही रिडक्शन यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने किया है। 3.67 था और 3.65 हो गया, 0.02% कम हुआ, यहाँ पर 0.02% बढ़ गया है। तो वो जो था शेयर होल्डिंग वो इन्होंने आपस में शेयर कर दिया है और कुछ नहीं है। तो एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग एफआईआई के हाथ में भी है। साफ तौर पर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अब बात करें डिलीवरी की तो देखो डिलीवरी भी कंपनी में काफी गजब की उठाई है। गिरावट का बाजार है और उसके बावजूद भी 67%, 45%, 39%, 32%, 40%, 39% डिलीवरी पैटर्न भी यहाँ पर काफी बढ़िया बना है। 10% की रैली ऐसे ही नहीं है और 10% बस शुरुआत है यहाँ पे। आईडीएफसी में यहाँ पर एक अच्छी रैली की संभावना आपको साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए। अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो आईडीएफसी को कंसीडर करना चाहिए आपको यहाँ पे। अब बात करें चार्ट पैटर्न की तो भैया चार्ट पैटर्न आपको क्या कहता है, उसके बाद कुछ खबरों की बात करेंगे और ट्रेंड लाइन की बात करेंगे। देखिए अब अगर टारगेट की बात करो तो एक अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन चुका है आपका, एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो बन चुका है यहाँ पे। लेट मी सेट द चार्ट अप। अब देखिए यहाँ पे अगर चार्ट की बात करो तो चार्ट एक ट्रेंड में इस समय पे एक अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्टिव ट्रेंड था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक आपका लोअर एंड पे। अगर आप देखो तो ये सपोर्ट था आपका, बट पिछले रैली की वजह से, आज की 10% की रैली की वजह से स्टॉक आपका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट में आया है और एक अच्छा ब्रेकआउट 60 रुपए के निकल चुका है ऊपर। एक यहाँ पर हर्डल था, बड़ा हर्डल, पहला बॉटम ट्रेंड बना, सेकंड बॉटम सब ट्रेंड बना। अभी यहाँ पे थर्ड टाइम पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके स्टॉक आपका ऊपर निकल गया है
तो साफ तौर पर यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी, क्योंकि इस तरह का पैटर्न जब भी बनता है तो चार्ट आपको, ये स्टॉक आपको कम से कम 20 से 22% का रिटर्न आपको आसानी से देता है इन शॉर्ट टर्म पीरियड, और उसी पैटर्न को, उसी प्रॉफिट को आपको यहाँ पे हार्नेस करना है। ठीक है, अभी आप देखो तो ये वीकली चार्ट पैटर्न है, आपको तो कम से कम 3 महीने से 4 महीने के लिए आपको यहाँ पर निवेश करना पड़ेगा, उससे कम के लिए ना करो तो ज्यादा बेहतर है। उसके पीछे 2 बड़े कारण है। पहला रीजन है बाजार काफी वॉलेटाइल है आपका, आप जानते हैं कि आज तो अच्छी खासी रैली आई है, 1.5% आपका बाजार ऊपर रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी आपका 1.5% नहीं बढ़ पाया, 1% नहीं बढ़ पाया, 0.5% की रैली रही है। निफ्टी 50 में एक रेंज बन चुका है, अगर आप ध्यान दोगे तो 17,800 लेकर के 18,200 के बीच में आपका जो निफ्टी 50 है वो ट्रेंड कर रहा है इस समय पे। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड अभी भी फॉलिंग ट्रेंड पर है, ये आपका अभी कोई रेंज नहीं बनी है। जब तक बैंक निफ्टी कोई रेंज नहीं बना लेता है तब तक खतरे की घंटी शांत नहीं हो रही है। इसी वजह से बाजार वॉलेटिलिटी में रहेगा, तो आईडीएफसी बैंक में आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। साथ में ही दूसरे जो पॉइंट है आपका वो है एफआईआई का डेटा। कल के बाजार में एफआईआई ने 1637 करोड़ का माल बेचा था, साथ में ही डीआईआई की खरीदारी 445 करोड़ की थी। तो अगर आप देखोगे तो एफआईआई की जो बिकवाली है वो काफी बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू डीआईआई's बाइंग, और जो बीच का गैप बच जाता है वो रिटेल को फिल करना पड़ता है। रिटेलर्स का डेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था कि 7,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हर महीने कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, 7,000 करोड़ मंथली। और एफआईआई का जो गैप रह जा रहा है हर दिन का वो कितना है, 1,000 करोड़ का। अगर आप एक महीने की खरीदारी बिकवाली देखो एफआईआई की, तो 27,000 करोड़ का माल यहाँ पर डंप किया है एफआईआई ने पिछले एक महीने में। अक्टूबर का डेटा है ये। अगर इतनी भारी बिकवाली यहाँ पर एफआईआई की तरफ से आएगी तो बाजार प्रेशर में रहेगा, और बाजार अगर प्रेशर में रहेगा तो सिर्फ आईडीएफसी बैंक ही नहीं, बहुत सारे और बैंक हो या कोई और स्टॉक हो आपका, वो प्रेशर में रहेगा। ऐसे में आप यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए स्टॉक को कंसीडर करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए भी, और शॉर्ट टर्म में फंसने के चांसेस बहुत कम रहेंगे आपको। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे एक तो चार्ट आपका काफी गजब का है, एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया है आपको। आरएसआई की बात करें, आपको स्ट्रांगली बुल रन में है, अच्छी खासी रैली में आपको दिखाई देगा स्टॉक आपका आने वाले दिनों में। यहाँ पर बात करें तो मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में, और हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, तो बेयर्स एंड बुल्स की लड़ाई में बुल्स यहाँ पर हावी है। तो साफ तौर पर खरीदारी बहुत अच्छी है, डिलीवरी बहुत अच्छी उठाई जा रही है यहाँ पे, तो बायर्स का कब्जा है पूरी तरह से, और इसीलिए खरीदारी करने की सलाह भी मेरी आपको यहाँ पर रहेगी। अब ये तो हुआ भैया कि टारगेट कहां पर है और कहां पर पैटर्न किस तरह का है, और टारगेट में बता देता हूं आपको टारगेट कहां पर रखना है आपको। तो 62 का आपका स्टॉक है, अराउंड 78 का पहला टारगेट आपको रखना है, जो कि आपका है पहला रेजिस्टेंस, पहला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपको वो 78 रुपीज के आसपास का है। ठीक है, ये आपको बेचने की सलाह नहीं रहेगी मेरी यहाँ पे आपको, क्योंकि बैंकिंग आर इन फोकस, और बैंकिंग सेक्टर में इस समय रैली शुरू हुई है, तो 62 से बढ़ के 78 तक जाएगा आसानी से। इसके बाद 84 का आपका दूसरा टारगेट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, दोनों ही टारगेट आपको यहाँ पर हासिल होंगे बहुत जल्द, बहुत छोटे समय में, इसीलिए खरीदारी करके चलो। स्टॉक अच्छा है, आपको यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। खरीदारी कहाँ पर करनी है उसकी बात करें तो 84 का टारगेट है, याद रखना। डेली चार्ट पर मैं लेकर के चलता हूँ आपको, डेली चार्ट पर मैं बताऊंगा कहाँ पर खरीदारी करनी है। देखो, खरीदारी आपको अराउंड 60 रुपीज के आसपास करनी है, क्योंकि स्टॉक में एक अच्छी रैली आज के दिन में आई है, तो स्विंग में आपको यहाँ पर 60 रुपीज का प्राइस आता है वो दिखाई देगा। नहीं भी आता तो 62 के आसपास बाइंग करो, और जब थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो प्राइस को एवरेज करना है यहाँ पर आपको। बाय ऑन डिप के साथ खरीदारी करो, 84 का टारगेट रखो, 78 का पहला टारगेट, 84 का दूसरा टारगेट, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी हियर। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।